हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट 3। हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं जिसमें हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली। बाकी टीजीटी पीजीटी में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे कुछ भी तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस की ओर जाएंगे। आज हम देखेंगे मैकेनिकल स्ट्रेस। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा टॉपिक है? बेसिकली टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे। ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूजीसी नेट में मैकेनिकल स्ट्रेस से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका शेयर स्ट्रेस से आ गया, या फिर आपका आ गया टॉर्शन से। ठीक है, एक्सियल से। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक लास्ट टाइम ये बना है। ठीक है, 2024 और 25 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, शायद एक दो बार और आए होंगे। बाकी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप समझिए इससे रिलेटेड दो तीन कॉन्सेप्ट और हैं। अगर आप वो भी देख लोगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपका एक क्वेश्चन अगर यूजीसी नेट में आता है तो वो आप गलत नहीं करके आओगे। ओके, अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.25 पे या फिर 1.5x पे करके देख सकते हैं, जिससे आपको जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप देख सकते हो। ओके, देखिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, मैकेनिकल स्ट्रेस आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी आप डेली में मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, किसी आप कर रहे हो या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट का यूज ले रहे हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे कि आप ये एक आपकी मसल है जिसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मसल्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई लोड देते हो तो एट द एंड लोड कहाँ आता है? मसल के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आप लोड बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया उस लोड को बियर करने के लिए बियर कर सकता है अच्छे से, तो आपको इंजरी नहीं होगी। बट अगर उसने उस लोड को, उस स्ट्रेस को बियर नहीं किया तो क्या होगा? इंजरी। तो मैकेनिकल स्ट्रेस हम इसलिए पढ़ते हैं कि उस एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ये किसी मसल का भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। समझ में आई बात? दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, सिंपल टर्म्स में, सिंपल में आप ध्यान से देखो इसको, फोकस करने इधर, समझ में आएगा। आपका किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इंटरनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल स्ट्रेस। अब ये आपका, हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में बेसिकली मसल्स या बोन पे पढ़ते हैं। और अगर आप जनरल बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम मशीन्स में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, सो इजी है। अभी तक हमने ये समझा कि मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होता है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो पड़ने वाला स्ट्रेस है उसको हम मैकेनिकल स्ट्रेस बोलते हैं। अब देखो, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल। ये एक गेट है। ठीक है, अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल है, देखो आप, ये गेट है। अब इस गेट से निकल सकते हैं सिर्फ 5 पर्सन्स एट ए टाइम। 5 पर्सन्स एट ए टाइम। ओके, देन हम इसमें से निकाल रहे हैं 100 पर्सन्स एट ए टाइम। कितने? 100। तो क्या होगा? अगर ये गेट की कैपेसिटी ही नहीं है इतने पर्सन्स को निकालने की, तो क्या होगा? डैमेज आएगा बेसिकली। तो सेम, अगर आपकी मसल्स को जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो क्या होगा? इंजरी होगी। और हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कैसा स्ट्रेस पड़ रहा है, कौन सा स्ट्रेस पड़ रहा है, उसको हम पढ़ते हैं किसमें? मैकेनिकल स्ट्रेस में। बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेस तीन प्रिंसिपल्स पे या तीन टाइप्स पे बेस्ड होता है, जिसको हम प्रिंसिपल्स या फिर टाइप्स भी बोलते हैं। ओके, आपका एक हो गया कंप्रेशन, दूसरा हो गया आपका टेंशन, और तीसरा हो गया आपका शियर। ओके, ये तीन आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कहाँ पे दिए हुए हैं आपके? आप जाके आप सुजाने हॉल
बुक है उसमें जाके पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप किसी बायोमैकेनिक्स की बुक को आप प्रेफर करेंगे तो उसमें आप जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको सिंपल टर्म्स में यहाँ पे समझा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड, जितना आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कंप्रेशन से, टेंशन से, शीयर से। देखो टेंशन और शीयर से शायद क्वेश्चंस आ चुके हैं, बट अगर नहीं भी आए हैं फिर भी हम इनको देखेंगे अच्छे से डिटेल में। बट मेरे को जहाँ तक याद है शीयर से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और टेंशन से भी। अभी तक कंप्रेशन से नहीं बना है, तो कंप्रेशन को हम देख लेंगे, क्या पता नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यहीं से आए नेट में। ओके, सो इजी है यहाँ तक, कोई किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक स्ट्रेस देखा है, मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होता है, देन हमने देखा है टाइप्स और उसके प्रिंसिपल्स तीन। ठीक है, अब हम एक बार हमारी पीपीटी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो। ओके, सो ये हमारा डेफिनेशन लिखी हुई है, मैकेनिकल स्ट्रेस is the internal force divided by the cross sectional area of the surface on which internal force acts। जो मैंने समझा वही चीज़ लिखी हुई है। ओके, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला। अभी तक फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं आया, बट फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इस बार यूजीसी नेट जो जून में 2025 में हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। बाकी लाइक 5 to 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट हो गए हैं, तो प्रीवियस ईयर तो हमें पढ़ने ही है, और न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी हमें उससे रिलेट करते हुए चलना है। तो देखो, मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या बोला है, सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है। फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए बोला है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, मैकेनिकल स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा, इंटरनल फोर्स। अभी ये आपको न्यूमेरिकल में भी दे सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे देगा। अब होमवर्क है आपका बहुत, आप एआई के टाइम में आप ये सब चीज़ें, आप ऐसे टाइम वेस्ट ना करो, तो अच्छा है आप जाके एआई पे सर्च करो। तो आप एआई पे सर्च करो, एक ये फॉर्मूला डालना, उससे बोलना एक न्यूमेरिकल बनाए फॉर यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन। लेवल कैसा होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट का मैच होना चाहिए। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल आप सोल्व करो, और इतने में आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जाके अपना होमवर्क करना। नेक्स्ट देखो, अब इसकी मेजरिंग यूनिट यहाँ पे डिस्कस किए, वो क्या है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यों, जैसे जैसा कि आपको पता है फोर्स की मेजरिंग यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। तो वही है, फॉर्मूले से अपना मेजरिंग यूनिट आपको पता चल गई होगी। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, फॉर्मूला याद करना है आपको, मेजरिंग यूनिट याद करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट उसी बुक से लिया हुआ है, और आपको यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में। अब सबसे फर्स्ट आपका देखो, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया ना थ्री प्रिंसिपल, यहाँ पे इसी नाम से इसी लाइन से बताया हुआ है, थ्री प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो स्ट्रेस के दिए हुए, टेंशन, कंप्रेशन और शियर। इसीलिए मैंने आपको बोला प्रिंसिपल, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये टाइप्स टाइप्स भी लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स की जगह। ओके, तो सबसे पहले है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, कंप्रेशन क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऊपर से पुश करो और नीचे से पुश करो, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। सिंपल सा है, ये आपको समझ में आ गया। अब नेट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से कोई भी आपको एग्जांपल दे देगा कि ड्यूरिंग लिफ्टिंग अ वेट, ड्यूरिंग अ लिफ्टिंग अ वेट विच मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाइड, बताओ। अब आप सपोज करो लिफ्ट कर रहे हो, लाइक आप ऊपर की ओर जा रहे हो स्क्वाट्स में, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हो, तो कौन सा फोर्स लग रहा है आपके मसल्स में, कंप्रेशन। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको याद रखने वाली क्या क्या है। एक आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आ जाए तो आपको लगाना है कंप्रेशन। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड आ जाए शॉर्टन, तो वहाँ पे आपको लगाना है कंप्रेशन। तो ये दो तीन ये दो वर्ड है, ठीक है, दो टर्म्स है, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको ये आंसर को टिक करने में। क्या क्या, कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्टन, तो आपको लगाना है कंप्रेशन। बेसिकली ड्यूरिंग लिफ्टिंग या कोई सी भी एक्टिविटी जिसमें आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं या उस पर लोड पड़ रहा है, कहाँ से, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। ओके, सो ये हो गया आपका कंप्रेशन। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पे भी देखो सेम इमेज में ये चीज़ बताई हुई है, देख सकते हैं आप। ओके, मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना वही सब चीज़ें। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको और अच्छे से कैसे होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो ट्रिक आप लास्ट में सुनना मेरे से, बहुत अच्छी है। और मैंने भी मतलब जब जब यूजीसी नेट के लिए दिया है, और यूजीसी नेट में वो ट्रिक बहुत हेल्प करती है, तो आप उस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे जब मतलब 99.65 परसेंटाइल आई थी, तभी भी मैंने यही ट्रिक्स यूज़ ली थी, तो आप भी वो ट्रिक्स यूज़ ले सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम अब देखते हैं टेंशन। टेंशन क्या होता है? सेम कंप्रेशन के जस्ट अपोजिट है। कंप्रेशन में क्या हो रहा था, दोनों साइड से फोर्स लग रहा था। अब टेंशन में क्या होगा, इसमें फोर्स अपोजिट साइड लगेगा, दोनों साइड, मतलब एक तरह से स्ट्रेच होगा। क्या होगा? स्ट्रेच होगा। ओके, ध्यान रखना। अब एक टर्म आ जाता है इसमें, आपको बोल देंगे वो कि स्ट्रेच, ठीक है, लेंथन। ओके, और आप क्या हो गया, इसेंट्रिक मूवमेंट। तो ये सब आपको किस में लिखना है? स्ट्रेच हो गया, लेंथन हो गया, और इसेंट्रिक मूवमेंट, तो ये आपका आएगा किस में? टेंशन में। ध्यान रखना। यहाँ से ही ऐसे ही यूजीसी नेट में आपको टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज या फिर वर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे, जिससे आप आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, वो सब चीज़ें यहीं लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। देखो सेम डायग्राम। नेक्स्ट आपका है शेयर। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शेयर स्ट्रेस में बेसिकली दो ऑब्जेक्ट पे पैरेलल जो फोर्स लगता है और जो स्ट्रेस लगता है, उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस लगता है उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। जैसे कि आप बास्केटबॉल, अगर आपने कभी बास्केटबॉल में डिफेंसिव मूवमेंट देखा होगा, तो वो क्या सफल होते हैं एक साइड एक साइड, तो जो उनके शूज में और सरफेस पे जो पैरेलल स्ट्रेस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस। ओके, सेम। ये तो हमने बहुत ग्राउंड लेवल की बात की है। अब हम अगर मसल्स या फिर बोन, जैसे उसी मूवमेंट में सेम जो आपके नी जॉइंट में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस। मतलब किसी भी सरफेस पे पैरेलल, ये वर्ड पकड़ना आप, पैरेलल, और दूसरा सिमिलर। ठीक है, ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं जिनको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पैरेलली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस। इजी है। अब देखो ये कुछ टर्म्स हैं, अभी तक यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बने, और आई होप अब नेक्स्ट टाइम यहीं से ही क्वेश्चंस आए। ये बेसिकली आपके जो स्ट्रेस आ रहे हैं उनके कुछ मूवमेंट्स हैं, उन इन इन मूवमेंट्स में कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं। तो बेंडिंग, बेसिकली बेंडिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। इसमें क्या होगा, एक साइड तो टेंशन आएगा, एंड उसके अपोजिट साइड क्या आएगा? कंप्रेशन। टेंशन हमने पढ़ा था, इसमें मसल लेंदन हो रही है, और इसमें मसल क्या हो रही है? लेंदन हो रही है। और कंप्रेशन में क्या पढ़ा था? शॉर्टन हो रही है। तो बॉडी के एक साइड क्या आ रहा है? टेंशन, और दूसरी साइड कंप्रेशन आ रहा है। तो अब आप इसके एग्जांपल सर्च करोगे कहाँ पे? आप गूगल जेमिनाई कर सकते हो, बेस्ट है वो पढ़ने के लिए। तो जेमिनाई पे आप इसके एग्जांपल सर्च करो, कम से कम 5 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला था पहले वो बता देता हूँ। देखो, अब हमने 3 तो प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब और ये 4 हम इसके जो ब्रॉडर टर्म्स हैं, जिनके मतलब मूवमेंट्स हैं जिनके अंदर ये स्ट्रेस आता है, वो भी पढ़ रहे हैं। तो आप इनके, ठीक है, इन सब के आपको क्या करना है, इन सातों के आपको एग्जाम्पल्स, कितने कितने, 5 5 एग्जाम्पल हर किसी के क्या करना है, आपके नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल्स से आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि अपोजिट साइड जो स्ट्रेस आ रहा है या फिर सेम साइड स्ट्रेस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके, तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब आप बोलोगे सर लिखें कहाँ से? देखो, बेस्ट है जो मैं यूज़ लेता था,
ड्यूरिंग यूजीसी नेट प्रिपरेशन? जेमिनाई आप यूज़ लो। जेमिनाई बेस्ट है, आपको टू द पॉइंट एग्जाम्पल्स देगा। अगर आपको उन एग्जाम्पल्स में कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो एग्जाम्पल लिखो, मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा या फिर कमेंट में समझा दूंगा, ट्राई करूंगा जैसे भी मैं समझा पाऊँ समझाऊंगा। बट एग्जाम्पल्स आपको जरूर लिखने हैं, यूजीसी नेट में एग्जाम्पल्स बेस क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट बेस भी आएगा तो भी आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे। ओके, तो ये ट्रिक है जो आप यूज़ ले सकते हैं। क्योंकि बुकिश तो आप कितना पढ़ोगे, बुक से आपने देख लिया है बुक्स में ये सब दिया हुआ है। क्योंकि अब बुक्स से पढ़ना क्यों ज़रूरी, क्योंकि देखो आप ओनली एआई या फिर किसी और सोर्स पर डिपेंड होगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टू द पॉइंट नहीं होगा। अभी भी यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बुक से ही बन रहे हैं। अगर आप बुक्स रेफर नहीं कर रहे ना तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बुक्स रेफर करो, वहीं से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो बैंडिंग हमने देखा है, एक साइड कंप्रेंशन एक साइड टेंशन। एक्सियल, एक्सियल मतलब जो सेंटर ऑफ द पॉइंट है ना, वहीं पे सिर्फ लोड या फिर स्ट्रेस आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लोडिंग। ओके, टॉर्शन, टॉर्शन में क्या होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, जैसे कि आपका हैमर थ्रो हो गया, शॉर्ट पट हो गया, इन सब में जो आपकी बॉडी एक साइड ट्विस्ट करती है तो वो क्या हो गया, टॉर्शन लोडिंग या फिर टॉर्शन स्ट्रेस। ओके, और कंबाइंड में क्या होगा कि मोर देन टू वन, ठीक है, मतलब जैसे टॉर्शन और एक्सेल दोनों एक साथ पूछ लिए तो आप कंबाइंड लोडिंग उसका आंसर दे सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे सबको समझा देता हूँ। देखो, एक्सीएल में सेंटर ऑफ एक्सिस, ओनली सेंटर ऑफ एक्सिस अगर आपको बोलता है तो आप एक्सियल लोडिंग या एक्सियल स्ट्रेस बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका, टॉर्शन, टॉर्शन में आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट जैसे कि आपके हैमर थ्रो हो गया, आपका शॉर्ट पट हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल में पीवट हो गया। तो ये सब किस में आएंगे, आपके टॉर्शन में, क्योंकि एक साइड बॉडी ट्विस्ट हो रही है। नेक्स्ट आपका हो गया बेंडिंग। बेंडिंग में क्या था आपका, बेंडिंग में क्या था कि बेंडिंग में कॉम्बिनेशन होता है किसका, कंप्रेशन का एंड टेंशन का। सिंपल है, दोनों एक साथ पूछ ली जाए तो आप क्या लगाओगे, बेंडिंग। अब इन सब के एग्जांपल्स आपको खुद लिखने हैं, पांच पांच एग्जांपल्स हर एक स्ट्रेस के लिखने हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ओके, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्लास चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उस पे उस टॉपिक पे क्लास लाने की या फिर थोड़ा बहुत शॉर्ट्स या फिर कुछ भी करने की ट्राई करूँगा, बट आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।